स्टूडेंट्स नमस्कार। अब आप क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं, तो क्लास 9 में अच्छा स्कोर करने के लिए कौन कौन से प्रॉपर प्लान्स, कौन कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिनको कि आप फॉलो करके इजीली क्लास 9 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेशक स्टूडेंट्स आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर क्या क्लास 9 में आ जाने से बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, जो हम 8th क्लास में जैसे पढ़ के आ रहे थे क्या हमें बिल्कुल सेम पैटर्न सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है क्लास 9 में भी। A to Z एक्सप्लेनेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपको अपना क्लास 9 किस हिसाब से स्टार्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपने इन मेरे पॉइंट्स को फॉलो किया तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप क्लास 9 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत यूनिक वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि स्टूडेंट्स आपको अपने एनवायरमेंट में अपने हर तरफ देखने को मिलते हैं। यूट्यूब पर पहली बार स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी इन बातों को ध्यान रखा तो स्टूडेंट्स आप क्लास 9 हो चाहे आगे आने वाले आपके जितने भी क्लासेस हो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। A to Z एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं, अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं तो आपको अपना थोड़ा सा प्लान चेंज करना होगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि 8th और 9th में डिफरेंस क्या होता है ये आप सबसे पहले जान लें, जिसमें कि आप समझ सके कि क्लास 8 क्या होता है और क्लास 9 क्या होता है। बेशक कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, सुनो ध्यान से। क्लास 8 में बच्चों क्या होता है, चाहे किसी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपसे कह दिया जाता है कि आपके एक चैप्टर में जैसे 20 क्वेश्चन है तो उसी में से आपका डिक्टो छप के आता है पेपर में, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 8th क्लास में स्कूल डिफरेंट स्कूल्स क्या करते हैं, अपनी अलग अलग बुक्स चलाते हैं, चाहे आप मैथ्स की बात करें चाहे कुछ भी, और उनका सिर्फ एक ही फंडा होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो क्लास 8 में स्टूडेंट्स क्या होता है, डिफरेंट बुक्स चलती हैं, ठीक है ना। किसी स्कूल में अलग बुक चलती है, किसी में अलग बुक चलती है। और स्टूडेंट जो आपका जो पेपर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि क्लास 8 तक किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता है, उसको ग्रेस मार्क्स देकर उसको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया आपके साइंस में किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चंस है, तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपका A to Z पेपर बनता है विदाउट चेंजिंग अ वर्ड, मतलब बिल्कुल जो वर्ड लिखा होता है बस वही आता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताऊं, व्हाट इज मोशन, तो मोशन ही आपका उसमें आएगा, या व्हाट इज साउंड, तो वो सिर्फ आपका उसी वही सेम बनकर आता है, और जिसमें कि आप उसमें जो आपने रखा हुआ होता है वही लिख दिया, भाई आप लिख देते हैं और उसी हिसाब से आप पास हो जाते हैं। लेकिन बच्चों क्लास 9 में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लास 9 में स्टूडेंट्स थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें बिल्कुल रटना छोड़ दो, क्लास 9 में समझ कर पढ़ाई करो। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है, जो कि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है, नो फियर, फियरलेस हो जाओ, बिल्कुल कभी डरने की बात नहीं है। क्लास 9 या फिर क्लास 10, और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 9 तो क्लास 9 ही बने रहने दो, क्लास 10 तो क्लास 10 ही बना रहने दो। बहुत ज्यादा इसमें हवाई करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से नॉर्मल से क्लासेस होते हैं। क्लास 9 तो 10 आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को बनाओ और पढ़ाई करो, ठीक है ना। इनको बहुत ओवर हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इन्वायरमेंट में देखा है कि क्लास 9 तो क्लास 10 को इतना हाइप बना देते हैं, इतना प्रेशर बना देते हैं, असल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, बिल्कुल भी अपने दिमाग से डर निकाल दो और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में स्टूडेंट्स आप जरूर चेंज करना। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूं कि आपको फॉलो कौन कौन सी बुक्स करनी है। स्टूडेंट चाहे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो या चाहे वो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, इवन आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों एक बुक को फॉलो करना है, और उसका नाम है स्टूडेंट्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ प्रेफरेंस बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका पहला कर्तव्य क्या होगा, आपका पहला फर्ज क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जो अदर बुक्स होती है वो अपने समय पर चेंज होती रहती है। आज से आप 10 साल 15 साल पहले की बात उठा लीजिए कि जो क्लास 9 में एनसीईआरटी चलती थी वही क्लास 9 में आज भी एनसीईआरटी चलती है। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में कुछ ऐसा खजाना है, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है उसने वास्तव में 95% प्लस स्कोर किया है। तो स्टूडेंट जो आप क्लास 9 में न्यूली स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन है, डू ऑल क्वेश्चन, चाहे वो टेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे आपके एग्जाम्पल हो, मतलब आपके सारे क्वेश्चंस आपको करने, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ और सिर्फ 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप वो एक किताब को पढ़ो और एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है और जो जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है उनको ही आपको समझना है।
हाँ, अगर एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी को अगर आपका एक एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप बेशक अदर सैंपल पेपर्स पर जा सकते हैं, अदर क्वेश्चन पेपर्स पे जा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक्स पर जा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट टू वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट्स कि आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने, जैसे आपने साइंस का या मैथ का पहला चैप्टर उठाया नंबर सिस्टम, तो उसमें स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और जैसे जैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप क्लास 8 में अगर देख लो तो क्लास 8 का जो फंडा होता है वो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको बता दी गई क्या 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आपका इन्हीं में से आएगा और 70% आपका न्यू आता है और 30 और जो मतलब है कि जो पुराने चैप्टर जो आ चुके होते हैं उनमें से 10% 15% आता है, बाकी का नया चैप्टर आते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों क्लास 9 में क्या है, जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो हर सब्जेक्ट में 1 to लास्ट चैप्टर, इट मींस दैट मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि आपकी पूरी बुक आएगी। उसमें ये नहीं है कि क्लास 8 में क्या फॉलो होता था कि हाँ जो पहले आ चुका है उसमें से 10% आएगा, 15% आएगा और जो बाद के चैप्टर से उनमें से सब कुछ आएगा। मतलब आपका ये है कि 8 में सिलेबस कम होता है लेकिन 9 में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको एक बात बताऊं, मैंने क्या कहा कि 9th और 10th को 9th 10th ही बना रहने दो, उसको बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो बेशक स्टूडेंट्स आपके बहुत प्यारे नंबर आएंगे, मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन को कभी किसी से कंपेयर मत करना कि सर वो तो कोई दूसरी बुक लगा रहा है, वो आरडी लगा रहा है, वो आरएस लगा रहा है, लगाने दो यार उसे। तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर तुमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट आपके माइंड में, तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स अदर बच्चों कंपैरिजन में अच्छे आएंगे, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक। और स्टूडेंट्स क्या है कि 9th में हाँ ये थोड़ा सा ये बढ़ जाता है कि इसमें पूरा सिलेबस आता है, बस इतना सा इसमें फर्क होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगर आपने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर आप मतलब वो नोट्स स्टूडेंट को कंसिस्टेंट नोट्स होने चाहिए, मतलब एक ऐसे नोट जिसमें एक एक पॉइंट को, एक एक फॉर्मूले को आप स्टूडेंट्स कवर करें। और एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स क्या है कि एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करना, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लगाना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो। और स्टूडेंट्स लिखने की आदत भी डाल लो, क्योंकि स्टूडेंट जितना हम लिखते हैं उतना ही क्या करते हैं, बेहतर बनते हैं। डरने की स्टूडेंट्स कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, हम इसके भी क्वेश्चन लगा लें। मैंने आपसे क्या कहा कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है आप क्या करें, एक किताब को पढ़ें और उस एक किताब को ऐसा पढ़ें जिसको कि आप बहुत अच्छे से सीख लें और क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। बाकी स्टूडेंट्स और क्या होता है, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पड़ जाता है, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि आप उस कंसेप्ट को लेकर चलिए कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। अगर आपको कंसेप्ट स्टूडेंट्स पता है, बस 8 और 9 में एक ही बस है कि बच्चा 8 साल तक मतलब रटता है। आपको 9th क्लास में रटना नहीं है, आपको समझ समझ के पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है तो हम स्टूडेंट इतने अपने आप में अंदर से सक्षम हो कि हम लिख पाए। क्लास 8 में मैंने देखा है कि बच्चों से अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो कह देते हैं कि पेपर टफ है, और थोड़ा सा हाँ ये है कि 9th क्लास बुक से क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा बाहर से चेंज कर देते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है वो बच्चों क्या होता है, एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि 8th क्लास से बच्चों ऐसा होता है कि जो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक चलाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि आप समझ सकते हो वो कमीशन के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, बस यही करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर आप और स्कूलों की बात करें, केवीएस वगैरह की बात करें, तो उसमें प्रॉपर एनसीईआरटी बुक्स ही चलती है, ठीक है, आप चाहे देख सकते हैं। लेकिन जो अदर स्कूल्स होते हैं ये सिर्फ अपना कमीशन के लिए कुछ हर साल अपनी किताबें चेंज करते हैं। आप चाहे किसी भी स्कूल में देख लीजिए, आज से नहीं बहुत परंपरा चलती चली आ रही है कि 1 to 8 मतलब हर साल वो किताबें अपनी बदलते हैं, हर साल वो अपनी मैथ की है, साइंस की, बहुत साल अपनी किताबें बदलते हैं, जिससे उनको क्या हो सके, कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, बस वो अपना फायदा ही देखते हैं। बाकी क्लास 9 में स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 9 to 12 एनसीईआरटी चलती है और आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। 9th में बच्चों ये हो जाएगा कि जैसे आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई अदर स्कूल का बच्चा है 9th क्लास में सेम वो भी एनसीईआरटी पढ़ा, मतलब अब सिलेबस चेंज हो जाएगा, अब बुक एक ही है, रास्ता आपका एक ही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। 9th को 10th और 10th ही बना रहने दो, बहुत ज्यादा हाइप इसको करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का फॉलो करो। जाते जाते मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं, आप स्टूडेंट पूरे साल में बहुत अच्छे से मेहनत करो, और अगर आपके 9th क्लास में अगर स्टूडेंट्स आपकी तैयारी लास्ट में नहीं हो पाती है, अगर आप नहीं किसी तरह से पढ़ पाते हो, चाहे कोई भी आपका रीजन रहा हो, तो स्टूडेंट मेरे चैनल पर आकर एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको 2 से 3 दिन पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, तो वो स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट 2 से 3 दिन 4 दिन पहले आप मेरे चैनल पर कमेंट कर देना, मैं आपको
पूरा पूरा पेपर आउट कर दूंगा, जिसमें कि आपके इजिली 1 से 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपके 80 में से 50 मार्क्स बहुत इजिली आ जाएंगे। 50 से 60 के बीच आपके मार्क्स आ जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट हम टीचर्स को पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं, सैंपल पेपर्स भी देखते हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी देखते हैं, एनसीईआरटी भी देखते हैं, डिफरेंट बुक्स देखते हैं कि ऐसे कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। सिमिलरली मैं 10th के लिए भी कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाती है तो आप क्या करें, 3 से 4 दिन पहले आप मेरे चैनल पर आके कमेंट कर दें, मैं स्टूडेंट्स आपको पूरा पूरा पेपर बता दूंगा, मैथ का और साइंस का, जो कि मेनली 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कि आप 2 से 3 दिन 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर 80 में से इजिली स्कोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट आपसे कह दूं, मेरी इस बात पर डिपेंड ना रहना, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। बस ये है कि जो आप रखते हो बस रटना नहीं, बाकी आपको क्लास 9 बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर क्लास 9 के मैथ और साइंस के बहुत वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसमें कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी मोटिवेशनल वीडियोस मैंने आपको बता रखी हैं, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। जो आपके साइंस के चैप्टर है वो भी मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं, एक कंसेप्ट को मैंने पढ़ाया है। मैथ में भी स्टूडेंट मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आप स्टूडेंट चाहें तो उनको देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें। अब स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना, बस रट डालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।